गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर, क्लास 9 की ई क्लासेस में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आज आपको अलंकार पढ़ा रही हूँ। आपको अर्थालंकार के बारे में बता रही हूँ। अर्थालंकार का पहला भेद उपमा अलंकार मैं आपको पढ़ा चुकी। आज उसका दूसरा भेद रूपक अलंकार बताऊंगी। रूपक अलंकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, यानी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। अर्थात जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, भिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी पर मंच का, रघुबर पर बाल पतंग का और संतों पर सरोज का और लोचनों पर भ्रंग का आरोप होने से रूपक अलंकार है। चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम आपको रूपक अलंकार की परिभाषा बताते हैं। तो रूपक अलंकार की परिभाषा इस तरह से हो जाती है कि जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप या अभेद स्थापित किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते हैं। जो उपमा में मैंने आपको बताया था वो रूपक में नहीं होते हैं। इनमें बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में ज़्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आए, महंत, वसंत आदि। वसंत में महंत का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। महंत को वसंत का रूप, वसंत को महंत का रूप दे दिया गया है। वसंत को महंत जैसा नहीं कहा गया है, डायरेक्ट महंत बता दिया गया, इसलिए यहाँ महंत वसंत रूपक अलंकार है। अब इस तरह से रूपक अलंकार की परिभाषा हो जाती है। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय में उपमान में कोई अंतर नहीं दिखलाई पड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर में पनघट का, अंबर को पनघट का रूप दिया गया है, तारों को घड़े, घट अर्थात घड़े का रूप दिया गया है, और उषा में नागरी का आरोप किया गया, अर्थात उषा को स्त्री का रूप दिया गया है। अर्थात अंबर रूपी पनघट में जो उषा रूपी स्त्री है वो तारा रूपी घड़े डुबो रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए कुछ और उदाहरण बताते हैं। मैया मैं तू चंद्र खिलौना लय हूँ। यहाँ चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मतलब चांद जैसा खिलौना ना बताकर सीधे चांद को ही खिलौने का रूप दे दिया गया है, तो ये रूपक अलंकार है। इसी तरह चरण कमल बंदो हर्राए, तो यहाँ चरण उपमेय है और कमल उपमान है, अर्थात चरणों की तुलना कमल से की गई है, लेकिन उसके जैसा ना बताकर डायरेक्ट चरण कमल कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। प्रभात यौवन है वक्ष सर में, कमल भी विकसित हुआ कैसा। तो यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ यौवन में प्रभात का, वक्ष में सर का निषेध रहित आरोप हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसे समझाती हूँ। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम रतन को ही धन बता दिया गया है, अर्थात राम रतन उपमेय में धन का आरोप है, अर्थात राम रतन को धन का रूप दे दिया गया है, तो यहाँ पर इसलिए रूपक अलंकार है। अब वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, यहाँ पर चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है, इसलिए उपमेय चंद्रिका और उपमान चादर है।
तो आगे चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से मैं बताती हूँ। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। इस उदाहरण में पैरों को ही कमल बता दिया गया है। पैरों उपमेय है और कमल का उपमान है, वो आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। विषय वारि मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। यहाँ पर विषय पर वारी का और मन पर मीन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। तो इस तरह से अब हम आपको रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर बताएंगे, क्योंकि दोनों में ही उपमेय और उपमान है और आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर बताएंगे। देखिए, जब किसी समान पदार्थ या किसी व्यक्ति के रूप गुण और दोष की तुलना किसी उपमा द्वारा, जैसे किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति से करते हैं, किसी वस्तु की किसी वस्तु से करते हैं, तो उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। और जहाँ पर अत्यंत समानता को दिखाने के लिए उपमेय एवं उपमान को अलग कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है, अर्थात जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ ईश्वर के चरणों की समानता कमल की कोमलता से बताई गई है। जैसे और उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में एक अंतर और होता है कि रूपक अलंकार में आपको कोई वाचक शब्द नहीं दिखाई देते, जबकि रूपक अलंकार में उपमा अलंकार में आपको से वाचक शब्द दिखाई दे रहा है। और किस गुण की तुलना की गई है, जैसे कोमलता के गुण की तुलना की गई है कि गुरुपद कोमल कमल से, तो वो कमल के समान कोमल बताया गया है, तो वो गुण भी दिखाई देता है। अर्थात उपमा में उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है, जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ ईश्वर के चरणों की समानता कमल की कोमलता से बताई गई है। जबकि रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है। जैसे वन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल बसे हैं, यहाँ पर मन पर भ्रमर का तथा पद पर कमल का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, यहाँ पर चांद को खिलौने का रूप दे दिया गया है। चांद जैसा खिलौना ना बताकर सीधे चांद को ही खिलौना बता दिया गया। अगर यही रूप उपमा अलंकार होता तो चंद्र जैसा खिलौना कहते, लेकिन चंद्र जैसा खिलौना ना कह करके सीधे यहाँ पर चंद्र खिलौना कह दिया गया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंधु हर्राई। आगे पहले के उदाहरण में आपने देखा कि गुरुपद कोमल कमल से, तो वहाँ पे से बताया गया है और कोमलता के गुण की तुलना की गई है। जबकि रूपक अलंकार में गुरु के चरणों को ही, ईश्वर के चरणों को ही कमल बना दिया गया है, अर्थात चरण में कमल का आरोप कर दिया गया है। चरणों को कमल जैसा ना बनाकर कमल ही बना दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको रूपक और उपमा अलंकार में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक उदाहरण मैं आपको और बताती हूँ। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है और मुख चंद्र, तो अगर हम कहते हैं मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इसमें सुंदर गुण है और सा वाचक शब्द है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। लेकिन अगर हम मुख को चंद्रमा जैसा ना बताकर डायरेक्ट कह देते हैं कि मुख चंद्र या चंद्रमुख, तो ये रूपक अलंकार हो जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको अच्छे से दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा।
तो अब आज की क्लास फिनिश होती है। आपके जो वीडियो में कंटेंट है वो और प्रैक्टिस शीट अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। स्टे होम एंड टेक केयर।